Okay, new system is kidney. किडनी में काफी सारी चीजें हैं जो समझने लायक चीजें हैं, और एक बार समझ में आ गई तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके मेमोरी में रहेगा। तो सिंपल बेसिक से लेके चलता हूँ मैं आपको। किडनी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमारे को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। लाइक कार्डियक आउटपुट कितना होता है। अपना चैट बॉक्स ऑन करिए और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करते रहिए। चैट बॉक्स में आंसर डालिए, व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट, जिसको डिनोट करते हैं लीटर पर मिनट से। लीटर पर मिनट से कार्डियक आउटपुट। चलिए ऑप्शन देते हैं आपको। वेरी गुड विक्रांत। 5 लीटर पर मिनट में जितना भी होल ब्लड है वो कितना पंप आउट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। इट इज 5 लीटर पर मिनट। इसका किडनी में कितना परसेंट पहुंचता है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। डॉक्टर सोनू फोगाट। किडनी में कितना परसेंट पहुंचता है, 20%। कितना परसेंट, 20%। 5 लीटर का 20% कितना होता है। 5 लीटर का 20% कितना होता है। कैलकुलेटर हाथ में अगर होगा तो आंसर निकलेगा आपका 1 लीटर पर मिनट। मतलब पर मिनट हार्ट से कितना निकला, 5 लीटर। किडनी में कितना पहुंचा पर मिनट, 1 लीटर पर मिनट। ओके, 1 लीटर में से 40% मीन्स अराउंड 400 ml क्या रहता है, सॉल्यूट्स। 400 ml क्या रहेगा, सॉल्यूट्स, लाइक दी जितने भी टाइप की सेल्स हैं। एंड 60% मीन्स दी 600 ml क्या रहेगा हमारा, प्लाज्मा। क्या मिलेगा हमारे को, प्लाज्मा। ओके। एंड आपको भी पता है केवल प्लाज्मा क्षमता है, फिल्टर होता है, न कि सेल्स। तो ओनली हमारे को अगर जीएफआर कैलकुलेट करना है तो हमारे को प्लाज्मा से मतलब है। तो प्लाज्मा का 20%, 600 ml का 20%, इट इज 120 ml पर मिनट क्या होता है, फिल्टर होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जी एफ आर। इसी को हम क्या बोलते हैं, जी एफ आर। एंड अल्टीमेटली अल्टीमेटली यूरिन आउटपुट कितना बनता है 120 ml से, अबाउट एंड अबाउट 1 ml पर मिनट। एंड इट इज द यूरिन आउटपुट। तो सिंपल साइकिल समझ में आई कि 5 लीटर पर मिनट जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, उससे अबाउट 1 ml पर मिनट हमारा यूरिन आउटपुट बनता है। ये एक सिंपल फ्लो चार्ट है। ओके, तो फंक्शनल यूनिट, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, इट इज नेफ्रॉन। कोई कंफ्यूजन नहीं। बट नेफ्रॉन भी आपको पता है दो तरीके के होते हैं। वन इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, second one is the juxtamedullary nephron.
कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ज्यादा होते हैं क्योंकि 85 टू 90% जो रीनल ब्लड फ्लो है वो कौन से नेफ्रॉन्स में रहता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में रहता है। ओके। जक्स्ट्रा मेडुलरी, जक्स्ट्रा मींस द नियर बाय द मेडुलरी, मींस अगर जैसे कि एक साइड व्यू दे देता हूँ, जैसे कि ये मेरी किडनी है, तो एक मार्किंग रहती है, तो ये वाला जो पोर्शन है, तो ये क्या कहलाता है? कॉर्टिकल पोर्शन। एंड मीडियल साइड वाला पोर्शन क्या कहलाता है? मेडुलरी पोर्शन। तो इसी को मैं कट सेक्शंस में बताता हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा है कॉर्टिकल, एंड ये है मेरा मेडुलरी, ये मेरा है मेडुलरी। तो नियर बाई बोमन्स कैप्सूल कहाँ पे रहेगा? नियर बाई दी मेडुला, नियर बाई दी मेडुला। तो ये तो है हमारा बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। देन हमारा आता है बीसीटी। सोनू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देन पीसीटी के बाद में लूप ऑफ हैंडले, PCT, then loop of Henle, then develop DCT, and then collecting ducts. So PCT, DCT, loop of Henle, मेडुलरी जक्स्टा मेडुलरी में जो लूप ऑफ हैंडले होता है वो कैसा होता है? शॉर्ट रहता है, क्योंकि ये कॉर्टिकल्स में क्या रहेंगे? लॉन्ग रहेंगे, क्योंकि वो डीप कॉर्टिकल्स में होते हैं, यहाँ की तरफ होंगे तो वहां पे लूप ऑफ हैंडले लंबा रहेगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें जक्स्टा मेडुलरी, ये डायग्राम है हमारा जक्स्टा मेडुलरी का। तो जक्स्टा मेडुलरी जस्ट नियर टू दी मेडुला, बोमस कैप्सूल जस्ट नियर टू दी मेडुला। तो ये इस तरीके का। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पे हमारा मेनली रहता है हमारा वासा रेक्टा, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? हाइपर ऑस्मोलरिटी ऑफ द इंटरस्टिशियम। क्योंकि आपको भी पता है कि ऑस्मोलरिटी ऑफ द ब्लड कितनी रहती है? जब यहाँ पे जब ब्लड आएगा तो वो कितनी होती है? अराउंड एंड अराउंड 300। बट जैसे जैसे हमारा मेडुला की तरफ जाता है रीनल ब्लड फ्लो, तो वो अराउंड एंड अराउंड 1200 मिली ऑस्मोल क्या हो जाता है उसकी ऑस्मोलरिटी। तो यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलरिटी ऑफ द इंटरस्टिशियम डेवलप करता है, जो कि मेन फंक्शन होता है हमारा एक्स्ट्रामेडुलरी का। ओके। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक फंडा, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर ये बेसिक फंडा क्लियर है तब हम किसकी बात करते हैं? हमारी जो कि अभी भी बात कर रहे थे, रीनल, यहाँ से हमारा किडनी सिस्टम स्टार्ट होता है। रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, जैसे कि एसिड बेस बैलेंस क्लियर किया था उसी तरीके से ये फंडा क्लियर होने वाला है, बस ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसको हम क्या लिखते हैं? आरटीए। ओके। अभी बताऊंगा टोटल आरटीए कितने टाइप के होते हैं। आरटीए 1, आरटीए 2, आरटीए 3 एंड आरटीए 4। बट मेनली हम कंसिडर जो करते हैं वो आरटीए 1 एंड आरटीए 2 को करते हैं। आरटीए 3 एंड आरटीए 4 को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा जब इंडिविजुअली दूंगा। बट अभी मेनली जो टाइप 1 एंड टाइप 2 को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये मेरा बोमस कैप्सूल, देन ये मेरा पीसीटी, देन ये मेरा एंडलेस लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। ये सिंपल डायग्राम। तो अगर
जो मेरी ये मेरा पीसीटी पोर्शन है, प्रॉक्सिमल पोर्शन, एंड ये मेरा डीसीटी पोर्शंस है। डीसीटी पोर्शंस में अगर डिफेक्ट डेवलप होता है किसमें, डीसीटी, एंड डीसीटी में स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड सेल्स, इंटरकैलेटेड सेल्स। ओके, तो डिजिटल में इंटरकैलेटेड सेल्स में डिफेक्ट डेवलप होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आरटीए टाइप 1। ओके, और अगर प्रॉक्सिमल में डिफेक्ट डेवलप होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आरटीए टाइप 2। ठीक है, इंटरकैलेटेड सेल्स के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटरकैलेटेड सेल्स एक्चुअल में 2 टाइप्स की होती हैं। इसको अलग पेज से समझाता हूँ, सही रहेगा। इंटर intercalated cells are the 2 types, अल्फा एंड बीटा। अल्फा को ए सेल्स भी बोल सकते हैं, बीटा को बी सेल्स भी बोल सकते हैं। अल्फा सेल्स मेनली किस टाइप की होती हैं, एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, जो ये इस तरीके की सेल्स होती हैं जो कि केवल और केवल अपनी इंटरपोजिशनिंग कर लेती है। इंटरकैलेटेड सेल्स क्या होती है, इंटरपोजिशनिंग कर लेती हैं, या तो ये लुमेन की तरफ रह जाए या ये लुमेन की तरफ रह जाए। तो ये तो हो गई अल्फा सेल्स और ये हो जाती हैं बीटा सेल्स, केवल ये इंटरपोजिशनिंग कर लेती हैं खुद को। ठीक है ना, तो अल्फा सेल्स क्या होती हैं, एसिड सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं, और बीटा सेल्स इज बाइकार्बोनेट सिक्रीटिंग सेल्स। ओके, यहाँ पे बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन होगा एंड यहाँ पे एसिड रीअब्जॉर्प्शन होगा। नॉर्मली कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, नॉर्मली एसिड सिक्रीशन सिक्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, बट अगर एसिड सिक्रीशन ज्यादा हो, ओके, एंड बॉडी में एल्कलोसिस डेवलप हो, तो वहां पे क्या होने लग जाएगा, अल्फा सेल्स कन्वर्टिंग इनटू दी बीटा सेल्स। ओके, तो ये नॉर्मली एसिडोसिस कंडीशन में डेवलप रहती है एंड ये नॉर्मली एल्कलोसिस कंडीशंस में देखने को मिलेगी। ओके, तो ये मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर्स होता है इंटरकैलेटेड सेल्स का। ठीक है, तो अब मैं वापस से आता हूँ एक बार, इंटरकैलेटेड सेल्स इसके नीचे लिखिए, मेनली बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। और बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन आपको पता है मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है, 85 to 90% बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन इन इन पीसीटी। ओके, बट यहाँ पे नो नेट H प्लस सिक्रीशन, यहाँ पे कोई भी H प्लस सिक्रीशन देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे इंटरकैलेटेड सेल्स में या टाइप 1 ट्यूबुलर एसिडोसिस की अगर बात करें तो वहां पे 10 to 15% ऑफ बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन एंड H प्लस सिक्रीशंस। H प्लस सिक्रीशंस जो कि मैंने बताया था नॉर्मली अल्फा सेल्स प्रेजेंट होती हैं तो वो क्या करेंगी, एसिड सिक्रीशंस। ओके, एंड बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शंस, यही 2 काम बताए थे मैंने अल्फा सेल्स के। तो इंटरकैलेटेड सेल्स आपको क्लियरली समझ में आ गई है। ठीक है, ओके, ये मेनली फंक्शन कैसे करती है इंटरकैलेटेड सेल्स की, H प्लस सिक्रीशन हो। H प्लस सिक्रीशन करने के लिए
जो इंटरकैलेटेड सेल्स होती हैं, इंटरकैलेटेड सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनाएंगे, इनस्टेबल कंपाउंड बनाएंगे H2CO3। ये इनस्टेबल कंपाउंड वापस से ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, H प्लस में एंड बाइकार्बोनेट में। और जैसे कि मैंने बताया था बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा हमारा एंड पंप होता है बाइकार्बोनेट क्लोराइड पंप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोराइड, इंटरस्टिशियम से क्या आ जाएगा क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट क्या हो गया रीअब्सॉर्ब हो गया। एंड यहाँ पे H प्लस किस में सिक्रीट हो जाएगा, ल्यूमन में सिक्रीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारी सेल्स वर्क करती हैं, कौन सी, अल्फा सेल्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ए सेल्स ऑफ द इंटरकैलेटेड सेल्स। यहाँ तक बेसिक फंडा क्लियर हो गया। ये सारा फंडा क्लियर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम अब समझने वाले हैं सर आरटीए। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ। जी बस सर। इंटरकैलेटेड सेल्स जो नॉर्मली मैंने कैसे बोला था, नॉर्मली एसिडोसिस कंडीशंस में ए सेल्स या अल्फा सेल्स में प्रेजेंट होती है। आप प्रीवियसली स्लाइड पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे अल्फा सेल्स मेनली किस तरीके से वर्क करती है, एसिड सिक्रीशंस, मतलब H प्लस का सिक्रीशन होना चाहिए एंड बाइकार्बोनेट का क्या होना चाहिए, रीअब्जॉर्प्शन। वो कैसे होता है, देखिए इंटरकैलेटेड ये सेल्स है, ये मेरा डीसीटी पोर्शन है, डीसीटी के लास्ट पोर्शंस में इंटर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं ये। तो यहाँ पे इंटरकैलेटेड सेल्स होती हैं जो कि मेनली अल्फा सेल्स होती हैं। वहां पे क्या मिलेगा हमारे को, हाइड्रोजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड combined with the water and make an unstable compound H2CO3, then it break into the bicarbonate and H plus bicarbonate reabsorbed by this pump of chloride बाइकार्बोनेट पंप। तो एक बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हुआ तो एक क्लोराइड हमारा इंटरकैलेटेड सेल्स में सिक्रीट हुआ। देन जो दिस H प्लस है तो ये क्या होगा, डेफिनेटली सिक्रीट इनटू द ल्यूमन। तो यहां से क्या होगा, हमारा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर हमारा H प्लस सिक्रीशन हो जाएगा। ओके, तो इसका मेन जो फंक्शनिंग है वो आपको समझ में आएगी। ये सारी बेसिक फंडिंग फंडा क्या कहाँ पे काम आने वाला है। आरटीए जैसे कि अभी बताया था टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 कहाँ पे देखने को मिलता है, डिस्टल पोर्शन में, और यही क्वेश्चन बनता है। और टाइप 2 कहाँ पे देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमल पोर्शन में, यही क्वेश्चन बनता है। तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो याद रखना, ठीक है। देन सेकंड, ये मेनली क्या करता है, H प्लस सिक्रीशन, एंड ये मेनली क्या करता है, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। एंड यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन, जैसे कि मैंने बताया था 10 to 15% बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन मिलता है। तो यहाँ पे जो 10 to 15% रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, तो अगर ये चीज नहीं हो तो क्या चीज डेवलप हो सकती है, फर्स्ट इट मेक्स दी बाइकार्बोनेचूरिया, and whenever bicarbonachuria develops it leads to the, क्योंकि आपको भी पता है मेन बफर कौन है हमारे बॉडी में, बाइकार्बोनेट है। अगर बाइकार्बोनेट ही सिक्रीट हो जाएगा तो इट लीड्स टू दी एसिडोसिस, लीड्स टू दी एसिडोसिस। एंड यहाँ पे जो एसिडोसिस डेवलप होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल एनायन गैप एसिडोसिस। आपको एनायन गैप के बारे में जब मैंने एसिड बेस बैलेंस समझाया था तो वहां पे मैंने बिल्कुल क्लियर किया था, ठीक है। एसिडोसिस, ओके।
अब एक्चुअल में आपको भी पता है कि नॉर्मल एनायन गैप में क्या रहता है फॉर्मूला, सोडियम जितना प्लस है उतना ही माइनस होना चाहिए। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। ओके, आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू था। जैसे कि मैं बाइकार्बोनेट चूज या फर्स्ट पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। आपको बताता हूँ एनायन गैप में बेसिक फंडा क्या है, जितने पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव में मेन जो रहता है वो सोडियम रहता है। क्यों का आंसर मैंने दे चुका हूँ, प्लस क्लोराइड, ये दोनों मिलके नेगेटिव को शो करते हैं। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज, एंड क्लोराइड लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो एक लेवल डिक्रीज एक लेवल इंक्रीज तो क्या करता है, लगभग नॉर्मल कर देता है। इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल एनायन गैप एसिडोसिस डेवलप होता है। क्योंकि मैंने बाइकार्बोनेट जब बताया था रीअब्जॉर्ब होता है या सिक्रीट होता है तो किसके एवज में होता है, क्लोराइड के। तो जितना बाइकार्बोनेट जाएगा उतना ही तो क्लोराइड वापस अंदर आएगा। ठीक है ना। और एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिलता है, जो बाइकार्बोनेट यूरिया के साथ में जो एसिडोसिस डेवलप होता है तो एक वर्ड देखने को मिलेगा, वो वर्ड है हाइपर क्लोरेमिक, हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस, हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस। ओके। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इन आरटीए टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। आरटीए टाइप 1 का पहला फीचर्स क्या आया था, बाइकार्बोनेचुरिया विद हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस। क्यों डेवलप हो रहा है, समझ में आ रहा है, हाइपर क्लोरेमिक, क्लोरीन लेवल इंक्रीज, क्लोराइड लेवल इंक्रीज विद नॉर्मल गैप एंड एसिडोसिस। सारे फंडे क्लियर। देन सेकंड पॉइंट, इट इज डेवलप्स दी हाइपोकैलेमिया। अब आप कहेंगे सर कि हाइपोकैलेमिया क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि अब आपको एक बेसिक फंडा क्लियर कर देता हूँ। बेसिक फंडा क्या होता है, व्हेनेवर सिस्टेमिक, लाइन नोट में डाल के लिखिएगा, ये इससे रिलेवेंट नहीं है। नोट क्या है, सिस्टेमिक, व्हेनेवर सिस्टेमिक एसिडोसिस, एसिडोसिस occur, it is associated with the hyperkalemia. बट बट यहाँ पे एसिडोसिस डेवलप हुआ है, बट यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोकैलीमिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज देखिए ये मेरी डीसीटी पोर्शन है, एंड डीसीटी पोर्शंस में बाइकार्बोनेचुरिया मींस मेरे डीसीटी में क्या है, बाइकार्बोनेट। एंड जब भी ये कलेक्टिंग डक्ट से निकलेगा तो नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट्स दी पॉजिटिव आयंस। तो जो हमारा प्रिंसिपल सेल्स में पोटेशियम है वो लीक होकर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन ज्यादा है। इसीलिए जो हमारी प्रिंसिपल सेल्स हैं इन कलेक्टिंग डक्ट, इन दी कलेक्टिंग डक्ट,
तो वो क्या सिक्रीट करेंगी, पोटेशियम्स, ओके। एंड ये अट्रैक्शंस की वजह से बाइकार्बोनेचुरिया के साथ में हमारे को क्या होगा, पोटेशियम लॉस होगा एंड ब्लड में क्या डेवलप होगा, हाइपोकैलीमिया। समझ में आ गया, ओके। देन फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे बाइकार्बोनेचुरिया, सेकंड थिंग हाइपोकैलीमिया। रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है क्यों कैसे डेवलप हो रही है चीजें। थर्ड थिंग, इट इज हाइपर कैल्सीमिया। थर्ड थिंग इज हाइपर कैल्सीमिया। अब हाइपर कैल्सीमिया, और ये तो सिंपल फंडा है, व्हेनेवर एसिडोसिस अकर इंक्रीज द कैल्शियम रिजॉर्प्शन, calcium resorption of the bone, calcium resorption of the bone, okay. Whenever calcium resorption in the bone, it causes the increase the calcium level in the blood and also increase the calcium level in the urine, calcium level in the urine, सिंपल फंडा है। व्हेनेवर एसिडोसिस अकर, कैल्शियम में क्या होने लगता है, रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन करने लगता है व्हेनेवर एसिडोसिस अकर, ओके। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ, अगर नींद में हो तो नींद खोल लेना। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, 10 मिनट है हमारे पास में। इंक्रीज द सिट्रेट रीअब्जॉर्प्शन एट द पीसीटी, increase the citrate reabsorption at the PCT whenever acidosis is occur। अब आप कहेंगे कि सर क्यों, क्योंकि जब भी एसिडोसिस होगा तो बॉडी में सेकेंडरी काउंटर मैकेनिज्म भी तो वर्क करेगा, तो वो बाइकार्बोनेट को तो रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा ही करेगा इन काउंटर अटैक। बट एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक सिट्रेट मॉलिक्यूल या मेटाबोलाइज्ड होने पे वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ दी बाइकार्बोनेट देता है। तो अच्छा है ना कि एक सिट्रेट मॉलिक्यूल को रीअब्सॉर्ब कर लो तो डायरेक्टली आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दी बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, ओके। तो बॉडी क्या करती है, सिट्रेट रीअब्जॉर्प्शन, एंड सिट्रेट रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, पीसीटी से। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आरटीए टाइप 1, एंड टाइप 1 में डिफेक्ट कहाँ पे था, टीसीटी पे, न कि पीसीटी पे। तो पीसीटी बिल्कुल नॉर्मल है तो वहां पे सिट्रेट रीअब्जॉर्प्शन इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज बताइए, यूरिनरी सिट्रेट, यूरिनरी सिट्रेट लेवल क्या हो जाएगा, डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज सिट्रेट का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन एट पीसीटी। फंडा क्लियर। देन फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट समझिए। अब आपको पता है यूरिन के अंदर इंक्रीज द कैल्शियम लेवल, यूरिन में कैल्शियम लेवल ज्यादा है, बट डिक्रीज द लेवल ऑफ द सिट्रेट, यूरिन, यूरिन में सिट्रेट लेवल कम है, कैल्शियम लेवल ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, ये कैल्शियम कंबाइंड विद दी, this combined with the phosphate, phosphate and oxalate, and you know whenever calcium combined with the phosphate and oxalate it produce the nephrocalcinosis या renal calculi या stones, renal stones, ओके। तो ये इतनी सारी गणित पता हो या नहीं पता हो, आपको क्या पता होना चाहिए, आरटीए टाइप 1 में रीनल स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, इतना सा ही क्वेश्चन आता है। बाकी सारी चीज मैथमेटिक है और बेसिक फंडा क्लियर करने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि आरटीए टाइप 1 में रीनल स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं, आंसर इज प्रेजेंट होता है। क्यों डेवलप होता है, इसका बेसिक मैथमेटिक्स आपको मैंने बताया।
and last point it is sixth point, and it is minimum urinary pH, it is greater than 5.5, greater than 5.5, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन हम चलते हैं हमारे आरटीए टाइप 2 पे, जो कि आपको पता है अच्छा, आरटीए 2 टाइप में जाने से पहले आरटीए टाइप 1 के कॉजेस की बात नहीं की अपन ने। आरटीए टाइप 1 के कॉजेस में कुछ भी नहीं, केवल आपको मोस्ट कॉमन कॉज याद रखना है। मोस्ट कॉमन कॉज इज जोग्रंस। इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक जेनेटिक, कॉज, जेनेटिक में ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव है तो वहां पे किसका म्यूटेशन देखने को मिलेगा, म्यूटेशन ऑफ दी H प्लस पंप, एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो यहाँ पे किसका म्यूटेशन देखने को मिलेगा, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, जो कि मैंने पंप बताया था, एक्सचेंज पंप, एक्सचेंजर। ओके, these are the causes of the RTA type 1। अगर RTA 2 की बात करें तो वो कौन सा पार्ट पे रहता है, मेनली प्रॉक्सिमल पीसीटी का बताया था, प्रॉक्सिमल पोर्शंस, एंड यहाँ पे क्या मिलेंगे सिम्टम्स, वही बाइकार्बोनेचूरिया, सिस्टेमिक एसिडोसिस प्लस नॉर्मल एनायन गैप, थर्ड hypokalemia, decrease the potassium level, increase the calcium in urine, ये सारी चीजें समझा चुका हूँ। increase the calcium level। फिफ्थ, यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो क्या रहता है कि यहाँ पे सिट्रेट reabsorption at PCT not increase due to the PCT not working, so PCT does not increase the citrate reabsorptions। okay, क्योंकि डिफेक्ट कहाँ पे है, डिफेक्ट इन दी PCT, so increase the citrate level in the urine। ओके, अब क्या होगा कि कैल्शियम लेवल is high plus high in the urine and high level of the citrate in Sir, urine, and now calcium not combined with the phosphate and oxalate, then calcium combined with the citrate, and यहाँ पे ये water soluble कंपाउंड बना देता है, और वो कंपाउंड क्या है, कैल्शियम सिट्रेट। Calcium citrate, it is a water soluble compound, so it is excreted into the urine, so कोई कैल्शियम रुका नहीं, कोई स्टोन बना नहीं, so no renal calculi। सर इसके Okay, पीछे वाला जो 5वां पॉइंट था वो क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि आवाज सही से नहीं आ रही थी। fifth point is citrate reabsorption at PCT is not increased because it is defective of the PCT portion, proximal, ये रहा proximal। RTA2 में डिफेक्ट कहाँ पे बताया था मैंने, proximal मींस PCT में, एंड आपको भी बताया था मैंने अभी 85 to
90% सिट्रेट रीअब्जॉर्प्शन या बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन हमारे को कहाँ पे देखने को मिलता है? पीसीटी में। और यही अगर डिफेक्टिव है तो सिट्रेट रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो सिट्रेट किससे पास आउट हो जाएगा? यूरिन में पास आउट होगा। तो यूरिन में सिट्रेट लेवल इंक्रीज मिलेगा, कैल्शियम लेवल इंक्रीज मिलेगा। तो कैल्शियम combined with the citrate, and it is a water soluble compound, calcium citrate, and it is excreted into the urine. So no renal calculi form in the RTA type 2. तो RTA type 2 में renal stones नहीं बनते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ओके, तो 5 मिनट का गैप है और हम वापस से रिजॉइन करते हैं अराउंड 4:20 PM हम वापस से रिजॉइन करते हैं क्लास को। ओके।